काव्यांचल के सभी साथियों को नमन। पुनः प्रयास कर रही हूँ क्योंकि तकनीकी खराबी की वजह से हमने जो स्ट्रीम यार्ड पे प्लान किया था वो नहीं हो पाया, इसीलिए ये आपको दोबारा लिंक भेज रही हूँ। उम्मीद है आप सभी जल्द ही जुड़ेंगे। अपेक्षा जी से निवेदन है कि वो अगर इस लिंक पर सुन रही हों, देख रही हों तो ज़रूर आएँ और हमसे जुड़ें। जी, मैं आपको फिर से प्रयास करती हूँ साथ में जोड़ने का। अपेक्षा जी, आपका कैमरा ऑन नहीं होने की वजह से मैं आपको जोड़ नहीं पा रही हूँ, ना मैं आपको सुन पा रही हूँ। तकनीकी खराबी की वजह से मैं आपको बिल्कुल भी जोड़ नहीं पा रही हूँ। अपेक्षा, मेरे पास आपको जोड़ने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। मैं थोड़ी देर और रुक करके प्रयास करती हूँ। अपेक्षा जी को मैंने ऐड कर दिया है। नमस्कार। स्वागत है सखी, स्वागत है सखी। बहुत देर से आपका नमस्कार। इंतजार कर रहे थे हम सभी लोग। हमारी आदरणीय नीलम शर्मा जी उपस्थित हैं। सब आपके लिए देखिए प्रणाम। हाजिरी लगा रहे हैं, पलक पावड़े बिछाकर बैठे हैं। हमारी अपेक्षा जी कहाँ आपको हैं? हमारी आवाज आ रही है? जी, थोड़ा सा कम आवाज है, थोड़ा सा वॉल्यूम अगर आप चाहें तो और बढ़ा हेलो। सकती हैं। हेलो हाँ हेलो। जी, अब आवाज आ रही है आपकी। नमस्ते। जी नमस्कार। प्रणाम। साहित्यिक जी समूह को मेरा नमन। जी, मैं सादर शर्मा। अभिनंदन। जी, प्रणाम। मैं आपका परिचय क्या दूं? आप तो मेरी सखी भी हैं, सहेली भी हैं। हम जी कई बिल्कुल। वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। और एक छोटा सा किस्सा जी बिल्कुल। आपको सभी को सुनाना चाहूंगी कि हमारा पुनः मिलन कैसे हुआ हम दो सखियों का। तो हमारे इस पुनः मिलन के लिए जो दोषी हैं वो है आदरणीय हिरेन जोशी जी। सो हमारे प्रणाम। दोषी आदरणीय हिरेन जोशी जी, उनको नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ प्रणाम कि बरसों प्रणाम के सर हिरेन सर। बिछड़ी हुई सखियों को उन्होंने आज मिलाया। आदरणीय रुचिका राय जी भी आपका स्वागत कर रही हैं। विश्वनाथ तोमर जी देख रहे प्रणाम। हैं, उनको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। राजमुनि तोमर जी देख रहे हैं, उनको प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की जय हो, क्योंकि आज का कार्यक्रम बहुत ही आनंदमय होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम काव्य बरखा लाइव 2021, जो थोड़ी सी तकनीकी खराबी की वजह से डिले हुआ, पर हम सही रास्ते पे हैं, तो ईश्वर हमारा सदैव साथ देते हैं। स्वागत करती हूँ आपका अपेक्षा जी। चंदन की खुशबू, नमन। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। अतिथि आए हैं, अतिथि आए हैं आज भगवान बनकर, हमारे भगवान को हृदय से तिलक लगाते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और जहां तक नमन मुझे याद जी, है, बहुत बहुत आभार। आप अपना परिचय अपनी कविता से देना चाहती हैं, अपने मुक्तक से। तो स्वागत है आपके मुक्तक का, जी आपकी परिचय बिल्कुल। आपके मुख से। जी जी बिल्कुल, मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। जी आप सबके सम्मुख में प्रस्तुत करती हूँ अपना परिचय। जी, आंधियां तो आकर के चली जानी है। क्या बात है। आंधियां तो आकर के चली जानी है। जी संघर्ष है जिंदगी। जी संघर्ष है जिंदगी। जिद में जी, रवानी है। क्या बात है। ना रुके बस बढ़ चले ये कदम। ना जी रुके बस बढ़ चले ये कदम। जी खून मेवाड़ी है मेरा। जी खून मेवाड़ी है मेरा। ना कहना जी, पान। मैं वाह अपेक्षा वाह। व्यास, भीलवाड़ा राजस्थान से, मेवाड़ जी अंचल से मैं आप सभी के जी, सामने सादर करती हूँ। सादर सादर प्रणाम आपको, अभिनंदन। आपके इस मुक्तक ने तो हमें मेवाड़ी खून की परिचय करा दिया। और आप राजस्थान से आती हैं, मेवाड़ से आती हैं, तो मैं आपका जी परिचय सब लोगों को दे दूं कि ये हमारी राजस्थान की पवित्र मिट्टी से हैं, भूमि से हैं। और आपने एमए संस्कृत और भूगोल की शिक्षा प्राप्त की है। जी जी, बिल्कुल। और आपका पूरा नाम है अपेक्षा व्यास। आपके जी पिताजी हैं आदरणीय सतीश चंद्र पारीक जी, उनको भी नमन करती हूँ, जी प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने इतनी खूबसूरत विदुषी हमारी सखी के रूप में इस बहुत धरा बहुत पर धन्यवाद। विराजमान बहुत बहुत की। बहुत माता बहुत। का नाम है, आपकी माता जी का नाम है दशरथ पारीक, उनको नमन करती हूँ। आपके पति का नाम है पवन कुमार व्यास जी,
उनको भी प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वो भी ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, मुझे पता है बहुत आनंदित होंगे। आपका पता है महावीर मार्ग सोलंकी टॉकीज भीलवाड़ा राजस्थान। पूरा पता नहीं दूंगी, लोग आपके पास पहुंच जाएंगे। जी। और आपका साहित्यिक परिचय बहुत अनूठा है, क्योंकि शायद आपके इस सफरनामे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब सहायक हैं। आदरणीय मणि अग्रवाल जी उपस्थित है, उनको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। इस कार्यक्रम में उनकी भी उपस्थिति थी, किसी कारणवश वो थोड़ा सा आज नहीं आ पाई, बट अगले कार्यक्रम में वो जरूर आएंगी, ऐसा उन्होंने मुझे वादा किया है। आदरणीय हरिशंकर मिश्र जी, आपका स्वागत है। और विश्वनाथ तोमर जी आदरणीय हमेशा से जुड़े हुए हैं, जब से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया, उनका अभिनंदन, नमन, वंदन, आप सभी का स्वागत है। आपका साहित्यिक परिचय पढ़ना चाहूंगी। आप निजी कोचिंग संस्थान में अध्यापन कार्य में हैं, अध्यापिका हैं। शब्द साहित्य संश्लेषण को आधार मानकर जीवन के लम्हों को हसीन एवं सुखमय बनाने हेतु लेखन के माध्यम से गीत, गजल व कविताएं स्वतंत्र रूप से लिखने में रुचि रखती हैं। मैंने देखा है, मैंने आपको बहुत देखा है और आपसे निरंतर सीखती रहती हूँ। आपका एक साझा संकलन भी आ चुका है गुलजार के नाम से, बहुत बहुत बधाई, जिसमें आपकी गजलें प्रकाशित हुई हैं। इसके साथ ही नई रोशनी, नई पहल और नई उड़ान में भी और नए आसमान में भी आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। तो आपको पुनः बधाई देती हूँ, आपका बारंबार अभिनंदन है और आपको कोटिश धन्यवाद किया आपने आज के कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराई। तो आपकी शिक्षा हुई एमए संस्कृत और भूगोल से, और आप साहित्य में रुचि रखती हैं। तो इसका सामंजस्य क्या आपके साहित्यिक जीवन में ये सृजन बहुत सहायक है जो आपने एमए संस्कृत का किया? जी मैम, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, हिंदी भाषा की जो मातृ जननी है वो संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत भाषा से ही व्युत्पत्ति हुई है हमारी हिंदी भाषा की। इसे संस्कृत भाषा को आदि भाषा कहा गया है, ये सभी भाषाओं की जननी कही गई है। तो जरूर मेरे साहित्यिक क्षेत्र में इसका बहुत बहुत अनूठा सहयोग रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत सुंदर। मैं कुछ लोगों को इनवाइट भेज दूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। हमारे बहुत सारे विद्वान जन इंतजार कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ उन्हें भी जोड़ने की इस कार्यक्रम में। और शायद मैंने उनको टैग किया था, पर मैं उनको टैग करने की वजह से आपको कार्यक्रम में लाइव नहीं ले पा रही थी, तो इस बार मैंने उनको टैग नहीं किया है। आदरणीय मणि अग्रवाल जी से निवेदन है कि वो इस कार्यक्रम में सभी को टैग कर दें, क्योंकि अगर मैं टैग करूंगी तो अपेक्षा जी का लाइव थोड़ा सा रुक जाएगा, इसलिए आपसे निवेदन करती हूँ सखी, आप टैग कर दीजिए। आदरणीय रमेश विनोदी जी आ चुके हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। हम सब आपको बहुत प्रेम करते हैं और आप हम सबको उतना ही स्नेह देते हैं, दुगनी मात्रा में, तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है जी। तो आपकी, जब भी हम साहित्य सृजन की बात करते हैं, संस्कृत तो जरूर झलकता है आपकी रचनाओं में, मैंने भी देखा है, मैंने भी पढ़ा है। और आप भीलवाड़ा राजस्थान से हैं, वहां की बोली सामान्य हिंदी से थोड़ी सी अलग तो है, जो आप बोल रही हैं उनमें लय थोड़ी सी अलग तो है। तो आप जानिए, जब आप फेसबुक पटल पर आई तो यहाँ से सीखने में और आगे बढ़ने में कितनी मदद की आपकी फेसबुक पटल ने? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जी, पूजा दीदी, वंदना दीदी का, लक्ष्मी दीदी का, कपिल जी सर का, क्योंकि जब मैंने फेसबुक पटल पर अपना अस्तित्व रखने की कोशिश की तो सबसे पहले मुझे आप सबका सहयोग मिला था, और मैं नमन है, सबसे नमन करती हूँ, बहुत हृदय से मैं आप सबकी आभारी हूँ। आप सबने मुझे लिखना सिखाया है, आप सबने मुझे प्रति नमन करती हूँ, आगे बढ़ना सिखाया। जी, प्रति नमन करती हूँ। आपके शब्दों से जो ऊर्जा आई है मैं आपको बता नहीं सकती, पूरा सब रोंगटे खड़े हो गए हैं, जो भाव आपने, जो आदर दिया है, जो सम्मान दिया है, और इसकी मैं हकदार नहीं हूँ, आपकी मेहनत है। हम सभी समूह में मिल के काम करते थे, और ये सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने फेसबुक पटल से ही सीखा, और ये बाकी लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है कि वो लोग इस फेसबुक पटल का कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हमारे काव्यांचल का भी यही ध्येय है, हम अपनी छंदशाला चलाते हैं और उसी प्रकार लोगों को आगे बढ़ाने को प्रेरित करते रहते हैं। आप अपनी मनपसंद गजल सुनाइए, मुझे आपके स्वर में गजल सुननी है, राजस्थानी भीलवाड़ा मेवाड़ी खून, एक गजल हो जाए। मैं सबसे पहले मैं आपके सामने अपनी राजस्थानी भाषा में एक दोहा है वो आपको
श्रद्धा जी प्रकट करती हूँ, क्योंकि मैं जी मेवाड़ की भूमि से हूँ, राजस्थान से हूँ, जी तो मैं जी उसका थोड़ा सा आप सबके नमन सामने करती हूँ अपना मेवाड़ को जी। प्रस्तुत आदरणीय करती हूँ, हिरेन जोशी जी आप आ गए सबके हैं। सामने। आदरणीय आपका अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बीच है अपेक्षा व्यास जी, हमारी साहित्यिक चर्चा चल रही है। हम सब आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं जी। सुनाइए अपनी राजस्थानी रचना जी। क्या बात जी। बहुत खूब जी। मनड़ो नाचे मोर। आनंदम आनंदम। जी, बहुत इसका मैं सुंदर। आपको एक संक्षिप्त लाइन में एक बता देती हूँ। जैसा जरूर, कि स्वागत है सावन का महीना चल रहा है, जी सावन के महीने में हमेशा अपना जो पति है वो जी अपने पास रहे, हर एक जी स्त्री की मनोदशा यही रहती है। जी लेकिन उसका पति जी परदेश गया है और वो अपने जी पति को ये कह रही है कि मैं जी श्रृंगार करके बैठी हूँ, अब जी आप कब आएंगे, मैं बस आपकी प्रतीक्षा में बैठी हूँ। जी जी। आदरणीय नीलम शर्मा जी आपको दाद दे रही हैं, वाह कह रही हैं। मणि जी आपकी तारीफ कर रही हैं। जी, सत्यनारायण शर्मा आभार। खंडेलवाल जी उपस्थित हैं। इन सबका आशीर्वाद आपको निरंतर मिल रहा है। आप सब जुड़े रहिए। हमारे साथ हैं जी, आदरणीय बहुत बहुत अपेक्षा व्यास धन्यवाद जी, आप सबका। बहुत सुंदर कविताओं का संकलन आपके सामने लेकर के आई हैं और आज हमें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। आप उससे पहले कि आप हम कुछ और आपकी कविताएं सुने और आपकी रचनाएं सुने, एक छोटा सा प्रश्न हमारे काव्यांचल पटल के लिए रखती हूँ आपके सामने। आप हमारे इस कार्यक्रम के बारे में आपके क्या विचार है जो हमने काव्य बरखा लाइव शुरू किया है 2021, और इसको हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, जी, हमारे सबसे अतिथि से। पहले तो मैं आप सबको जी बधाई देना चाहती हूँ। इतना जी अच्छा आपने जो अपना काव्य समूह बनाया है, जी उसमें जी आप लोगों का निरंतर प्रयास रहता है कि जो गुप्त प्रतिभाएं जी हैं मेरे जैसे, जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनको हम किस जी तरह से सभी के सामने लाएं, किस तरह से जी उनको एक नई उड़ान जी दें। ये जी सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देती हूँ, हिरेन जी सर को, पूजा दीदी जी को और पूरे काव्यांचल समूह को। आप जी बहुत सबने जो बहुत एक धन्यवाद। मुहिम स्टार्ट की है, मुहिम शुरू जी की है, कि जी जितनी भी प्रतिभाएं हैं जिनको अभी तक जी अपना अस्तित्व नहीं मिल रहा है, उन्हें आप जी अपना जी अस्तित्व देने के लिए जो जागरूकता कर रहे हैं, जी ये मैं आप सबके लिए बहुत 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 बधाई के पात्र है। जी बहुत और बहुत धन्यवाद। आपके मुंह से गजल सुनने के लिए सभी हैं, और आदरणीय मणि अग्रवाल जी भी हैं, उपस्थित हैं। वो सभी को आवाज लगा रही हैं। सभी लोग उपस्थित हैं, हमारे काव्यांचल पटल के लोग, सभी को नमन करती हूँ। आप सबका दिल से अभिनंदन और स्वागत है। आदरणीय अपेक्षा व्यास जी हमारे सामने एक गजल रखने जा रही हैं, उनका स्वागत है। आप अपनी एक गजल सुना दीजिए। जी जी जी, मैं आप सबके जी सामने जी अपनी एक गजल सुनाती हूँ। जी सादर प्रस्तुत जी है, दाद स्वागत है। दीजिएगा। जी गजल में जरूर जब तक जरूर। दाद ना मिले तो गजल गजल नहीं चलेगी। आप कमेंट पढ़िए, सबने मतलब, खूब पसंद किया है आपकी रचनाओं को। जी जी मतलब उठाइए। जी स्वागत है। इल्तिजा है ना सनम इनकार कर, जी इल्तिजा है ना सनम इनकार कर, इश्क जी शबनम की जरा बौछार कर, इश्क वाह वाह। शबनम की जरा की बौछार तरह कर। बौछार कर। अगला शेर देखेगा, छोड़ जी दे अब सुनाइए। तो सनम नादानगी, क्या बात छोड़ है। दे अब तो सनम नाराजगी, एक जी जरा सी बात पे नाराज कर, वाह एक क्या जरा बात सी है। बात पे नाराज कर। जी नाम लिख दूं आज तेरे सरजम, नाम लिख दूं जी आज तेरे सरजमी, आज खुलकर प्यार क्या का बात है। इकरार, आज खुलकर प्यार का जी इकरार कर गई कुछ तो जी कमाल ये बहुत सुंदर। शायरी। सुनिएगा, कर गई क्या कुछ तो बात है। कमाल ये जी शायरी, जान हमसे कह जी गई कि प्यार कर, जान हमसे कह वाह। गई कि प्यार कर, चाहतों का जी फलसफा कायम रहे, चाहतों का जी फलसफा कायम रहे, ना कहे भी यार जी तू तकरार कर, ना कभी भी यार क्या तू बात है। तकरार कर। क्यों अपेक्षा जी आज घूंघट में छिपी, क्यों अपेक्षा आज वाह। घूंघट में छिपी, सुन इनायत जी आज हम पर यार कर, सुन इनायत आनंद आज है। हम पर यार कर। ये वाह श्रृंगार रस बहुत की खूब। गजल है। बहुत खूब। बहुत सारे लोगों ने आपकी तारीफ की है। मैं सभी के मैसेज कोशिश करूंगी कि मैं आपको पढ़कर बताऊं ताकि आपको पता चले। सत्यनारायण शर्मा खंडेलवाल जी आदरणीय आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत सुंदर नवाज प्रस्तुति। और नवाजिश है।
जी, नीलम शर्मा जी, आहा, खूब सुंदर दाद दे रही हैं। पुष्पा तिवारी जी उपस्थित हैं, लाजवाब। रमेश विनोदी जी हैं हमारे, वो उनको प्रणाम करती हूँ। स्वागत है सर। और वो भी आपको काफी दाद दे रहे हैं, बहुत सुंदर, लाजवाब कह रहे हैं। सभी लोगों ने, आदरणीय अरविंद कुमार सिंह हैं, वो भी कह रहे हैं वाह क्या बात है। तो आपको दाद तो मिल गई। अब एक मैं प्रश्न रखती हूँ अपना। जी, एक छोटा सा प्रश्न है आपका, आपके व्यक्तित्व पे, जो बहुत सरल है, बहुत सरल व्यक्तित्व है आपका। तो क्या ये सरलता, क्या ये विनम्रता एक रचनाकार में आवश्यक गुण है? आपके क्या विचार हैं? जी, मेरा ये मानना है कि जब जी तक, जैसे एक पेड़ होता है, जी जब उसमें फल लगते हैं तभी वो नीचे जी झुकता है। तो जी विनम्रता एक लेखक का जी गहना होती है। जब तक जी लेखक या रचनाकार विनम्र नहीं होगा तो उसके मन जी, में शारदे माँ का निवास नहीं होगा। तो बहुत खूब, मैं जहां बहुत तक सुंदर। मानती हूँ कि जी विनम्रता ही कहना है हमारे लेखन का। जी, विद्या ददाति विनयम, विद्या से ही बिल्कुल। विनय, विनम्रता जी आती है। जी, जी। बहुत खूबसूरत कहा आपने। आप अपनी प्रकाशित रचनाओं के बारे में बताएं, जो पुस्तकें आपकी जी प्रकाशित हुई हैं, या वो रचना कहाँ पर उपलब्ध है, ताकि आपके जो पाठक हैं वो खरीद सके पुस्तकों को और पढ़ सके। तो उनकी उपलब्ध पत्ता के बारे में भी बताएं जी। ये मेरी सबसे पहली काव्य संग्रह, साझा संग्रह है। मैं जी ऋषि अग्रवाल सर का, जो भी साहित्य सागर से हैं, उनका जी बहुत जी बहुत आभार अभिव्यक्त करना जी चाहती हूँ। मेरी जी पहली साझा संकलन है ये। इसमें जी मेरी जी, 5 गजलें प्रकाशित हुई है। बहुत 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 बधाई जी। धन्यवाद सर। आपने जी मुझे एक नई उड़ान दी थी, और जी, वही नई उड़ान मेरी दूसरी साझा संग्रह में है। नई उड़ान, नया वाह आसमान। ये साझा वाह। संकलन मैं मीनाक्षी जी जी पारेख, जो संपादक है यहाँ की, जी उनको जी मैं अपनी जी दीदी मानती हूँ। उन्होंने मुझे इसमें जी अपनी रचनाओं को जी संकलित करने का जो अ, जी न्योता दिया था, मैं उसको मना ना कर सकी, और मुझे जी इस नई उड़ान से नया आसमान मिला है। जी जी, आदरणीय पूरा मेरा रागिनी। साझा जी संकलन है, नई जी, रोशनी नहीं पर, और इसमें अरे मुझे वाह। नई रोशनी दिखाई है। जी इस संकलन के बाद मुझे अपने आप में एक आत्मविश्वास जगा है कि जी, हाँ, अपेक्षा, तुमसे सबको अपेक्षा है, तुम लोग की आदरणीय अपेक्षा मैं रागिनी खरी उतर शास्त्री जी, सकती हूँ। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जी 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 जी, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। आपको इन सभी पुस्तकों के लिए बधाई। आप इनमें से कोई भी अपनी मनपसंद रचना इस पुस्तक में से आप एक हमें पढ़ के जरूर सुनाइए, हम भी जाने इस बिल्कुल पुस्तक मैं पे सुना। आपका क्या जादू है। जी 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 जी। जी, आप सभी का अभिनंदन। मैं कुछ लोग काव्य संग्रह है, मैं आप सबके जी सामने प्रस्तुत करती हूँ। जी ये मेरी काव्य संकलन है, ये मेरी कविता है। आप जी सबके सामने सादर जी, प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। मुझे काव्य जगत में इतिहास लिखना है। मेरा जी, अपना एक इतिहास हो जिसमें मेरा कुछ नाम खास हो। तो बिल्कुल, आपके सामने मैं अपनी वो स्वागत, रचना सादर प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, पढ़िए। लिखने लगी, जी लिखने लगी जब जी कलम लिए हाथ, जी लिखने लगी जब जी कलम लिए हाथ, जी सोचा, जी सोचा एक पल ठहर, क्या जी, क्या है शब्द मेरे पास, क्या क्या बात। क्या है शब्द मेरे पास। जी यादों के घोड़ों को दौड़ाया हाथों हाथ, यादों के घोड़ों को दौड़ाया हाथों हाथ, स्पंदन का झरना ऐसा फूटा मस्तिष्क में मेरे, जी स्पंदन का झरना ऐसा जी फूटा मस्तिष्क में मेरे आज। जी शब्दों के माया जाल पर, शब्दों जी के माया जाल का ताना जी बाना बुनने बैठी, जी शब्दों के माया जाल का ताना जी बाना बुनने बैठी। जी सोचा एक पल ठहर कर, विषय तो हो जी, कुछ तो खास, क्या सोचा बात। एक पल ठहर कर, विषय तो जी हो कुछ तो खास। जी मुख्य धारा से हटकर जब मैं लगी सोचने, मुख्य जी धारा से हटकर जब लगी मैं सोचने, लफ्ज, अल्फाज, लफ्ज, जी अल्फाज, कागज और किताब, सब कुछ तो है मेरे पास। लफ्ज, अल्फाज, कागज और किताब, सब कुछ तो है मेरे पास। फिर ठिठक कर खड़ी सी रह गई, फिर ठिठक कर खड़ी सी रह गई। अपेक्षा, अपेक्षा ये तेरी सजग कल्पनाएं,
अपेक्षा ये तेरी जी काव्य कल्पनाएं रचती नहीं क्यों जी काव्य इतिहास, जी रचती नहीं क्यों जी काव्य इतिहास। जी जी हृदय की आवाज में गूंज तो है कुछ तो खास, हृदय की जी, आवाज में गूंज तो है कुछ तो खास। गूंज तो है रचना कुछ ही तो पड़ेगा, खास। जी रचना ही पड़ेगा इस जी काव्य जगत में, काव्य जी इतिहास, काव्य जी इतिहास। जी। आदरणीय ब्रजेश सिन्हा जी कह रहे हैं बेहद उम्दा अंदाज पढ़ने का। आपके इस अंदाज की तो मैं भी कायल जी हूँ। सो बहुत बहुत बधाई, बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने। आदरणीय सुनील दत्त थापलियाल जी कह रहे हैं बहुत ही शानदार यह प्रयास, स्वागत आपका। पुष्पा तिवारी जी बहुत लगातार बहुत देख रही आभार, हैं। बहुत सभी बहुत आदरणीयों आभार। का अभिनंदन। काव्य पटल के सभी हमारे उपस्थित जितने भी हैं महानुभाव, सभी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आपको याद दिला दूं, आप बात कर रहे हैं हमारी अपेक्षा व्यास जी से, जो कि बहुत अच्छी कवियत्री हैं, भीलवाड़ा राजस्थान से हैं, और वो आपके सामने उपस्थित है। अगला प्रश्न मैं आपको जो पूछ रही हूँ वो थोड़ा सा सोच विचार और मंत्रणा के हिसाब से पूछ रही हूँ आपसे। आप भविष्य में और क्या साहित्यिक विस्तार देखती हैं अपना? अभी आपने जैसे रचनाएं लिखी, कविताएं लिखी, हम लाइव इंटरव्यू कर रहे हैं आपका, इससे आगे आप और क्या विस्तार, अपना साहित्यिक विस्तार क्या देखती हैं? जी, मेरा एक ये है कि जिस तरह से मुझे किसी ने सिखाया था कि जी गजल किसे कहते हैं, जी जब मैं काव्य जगत में, साहित्य जगत में आई थी, मेरा कदम रखा था, तो जी मुझे अनुभव नहीं था कि जी लेखन कैसे होता है, लेखन जी की विधा क्या होती है, लेखन के जी प्रकार क्या होते हैं। मैं जी नहीं जानती थी कि ये जी बहर क्या होता है, ये काव्य जी क्या होता है, ये रदीफ क्या जी होता है, अशार जी किसे कहते हैं। पर जी जिस तरह से मुझे साहित्य जी जगत में इसका ज्ञान मिला है, इस तरह से जी मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी जी सभी का सभी को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य करूं, जी जी कुछ ऐसा करूं कि जी लोग मुझे भी याद करें कि हाँ जी वो अपेक्षा व्यास है जिसने हमें जी भी कुछ बिल्कुल खास सही, सिखाया है। बिल्कुल सही। अपना एक गीत, मैंने सुना है कि आप गीत भी बड़े सुंदर लिखती हैं और गाती भी बहुत सुंदर है, तो आज आपकी जी बहुत सुरीली बहुत आवाज में धन्यवाद। एक मधुर गीत हो जाए सखी। और जी आप बिल्कुल अतिथि है, आज भगवान तुल्य है, तो भगवान भी मना नहीं करते हैं। तो आज मेरा बिल्कुल। ये विनम्र निवेदन है कि आज मेरी सखी जो ईश्वर तुल्य है, आज हमें अपना प्यारा सा मधुर सा गीत जरूर सुनाए। जी चूंकि सावन का महीना चल रहा है, मेघ तो बरखा लाते ही हैं, जी तो आज वैसे तो संदेश कैसे बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल। वैसे संदेश का माध्यम क्या होता है, जी कागज, टेलीफोन, जी मोबाइल। पर जी आज मैं जी अपना केंद्र जी बिंदु मेघ को मान रही हूँ। मैं अपना प्रेम संदेश मेघों जी के द्वारा आप सबके जी सामने सादर प्रस्तुत जी कर रही हूँ अपने गीत का माध्यम से। जी। पुष्पा नेहा तिवारी जी को क्यों नमन। जी बरसा, मैं प्रस्तुत कर रही जी स्वागत। हूँ। मेहा क्यों बरसा रे, मेहा क्यों बरसा रे, पियूं परदेस बसा रे, फिर मिट्टी से उठी सजन घर आ जावे, हम्म, सजन घर आ जावे, जी दूर बादलों में मेघा छावे, दूर बादलों आवाज कट में रही है। मेघा। जी आवाज कट रही है, जी हम्म, शायद टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, वापस जी आपके सामने। जी 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 स्वागत। जी। मेहा क्यों बरसा यूं परदेस बसा, दिल मिट्टी से उठी सजन घर आ जाए, बहुत सुंदर, सजन बहुत सुंदर। घर आ जाए, दूर बादलों में मेघा छाए, दूर बादलों मेघा छावे, रिंग बदला पियो याद सतावे, मेघा काहे तरसावे, जी मेघा काहे तरसावे, तू ही लाज लावे, जी सजन घर आ जावे, सजन घर आ जावे। अगला अंतर देखिएगा। जी सुनाइए, तुझे स्वागत है। सुहावे क्यों ना चंचलता, क्या तुझे बात। सुहावे क्यों ना चंचलता, काहे तुलावे जीवन विकलता, काहे तुलावे जीवन विकलता, विरहन की प्यास बुझा रे, विरहन की प्यास
ना आवे रे, कभी तुझे लाज ना आवे रे, नेहा काहे तरसाए पियो याद सतावे, सजन घर आजा रे, सजन घर आजा रे, बहुत सुंदर। तुझे रिझावे क्यों ना सरलता, काहे तुलावे जीवन विरता, विरहन की विरह मिटा जा, विरहन की विरह मिटा जा, प्रेम संदेशा ले जा रे, प्रेम संदेशा ले जा रे, नेहा काहे तरसाए तो लाज नावे, दिल में टीस उठी सजन घर जावे। अगले अंतरे में आप देखिएगा पीयू का संदेश पहुंच गया है। जी स्वागत है। जो पीवा जावे, विरह की पीड़ मिटावे, पीयू संग प्रीति अमर हो जावे, लोग कह रहे हैं जन्म सफल हो जावे, जन्म सफल हो जावे। आप एक माइक थोड़ा नजदीक रखिए। जी मैम, हाँ जी, अब आवाज आ रही है? हाँ जी जी बिल्कुल। अरे कुछ लोग बोल रहे हैं, थोड़ा सा आवाज कट रही थी, इसलिए माइक नजदीक रखने के लिए बोला है उन्होंने। जी, अब आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है अभी। बहुत सुंदर गीत रहा, विश्वास मानिए यहाँ तो बादल अभी गरज रहे हैं और बरस भी रहे हैं। मैं बैंगलोर से हूँ और राजस्थान से हैं, और अभी देखिए, अभी जब आप गीत गा रही थी हमारे मेघों ने साथ भी दिया था। तो मैं तो कहूंगी कि ये ही है, आपका प्रेम ही है, आपका स्नेह ही है। यहाँ भी मेघ बरस रहे हैं, गरज रहे हैं। आप अपने साहित्य प्रेमी जो आपके पाठक हैं या अपने चाहने वालों के लिए कुछ संदेश अपने शब्दों में जरूर दीजिए, ताकि वो भी कुछ सीखे और बढ़े, सीख करके आगे। मैं आपके सामने कविता रखना चाहती हूँ। उसका जो विषय है वो इसी का है, सीख लेती हूँ हुनर में भी। जी, सीख लेती हूँ हुनर में भी। जी जी प्रस्तुत करती हूँ। मायूसी और निराशा रूपी सागर। हेलो, आवाज आ रही है? ये मेरी है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपकी आवाज कट रही है पूजा दीदी, आपकी आवाज कट रही है। जी 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 सुनाइए। कविता है। जी 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 मेरी कविता है, सीख लेती हूँ हुनर में भी। जी। मायूसी और निराशा रूपी सागर, मायूसी और निराशा रूपी सागर, उतरने लगता है मेरे वजूद पर जा, उतरने लगता है मेरे वजूद पर जा, फिर से नव उत्साह से भरकर, फिर से नव उत्साह से भरकर, सिंदूर से टकराने का हुनर सीख लेती हूँ मैं। सिंदूर से टकराने का हुनर सीख लेती हूँ मैं। जी, फर्श से अर्श तक का सफर, फर्श से अर्श तक का सफर आसान नहीं है, पर फर्श से अर्श तक का सफर आसान नहीं है, पर फिर भी क्षितिज की ऊंचाइयों को, क्षितिज की ऊंचाइयों को छूने का हुनर सीख लेती हूँ मैं। क्या बात का हुनर सीख लेती हूँ मैं। जी, क्या बात है। राह में पत्थर, राह में पत्थर और पत्थर जैसे लोग मिलते रहेंगे, पर राह में पत्थर और पत्थर जैसे लोग मिलते रहेंगे, पर उन पत्थरों से आदम पुल बनाने का हुनर सीख लेती हूँ मैं। उन पत्थरों से आदम पुल बनाने का हुनर सीख लेती हूँ मैं। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं मुझको, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं मुझको, नजर रखनी है अपनों पर। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं है मुझको, नजर रखनी है अपनों पर। इस जमाने में आई हूँ, जीने का हुनर सीख लेती हूँ मैं। बहुत सुंदर सीख लेती हूँ मैं। जी जी जी। आदरणीय रागनी शास्त्री जी कह रही हैं बहुत बहुत अद्भुत है। मणि जी कह रहे हैं और रमेश विनोदी जी कह रहे हैं, सब आपके आज मुरीद बन रहे हैं। और हमारे अतिथि के स्वागत में आप सब इतने इतने हर्षोल्लास से सभी उपस्थित हैं और सभी साथ दे रहे हैं, सुन रहे हैं।
आप सभी का पुनः अभिनंदन करती हूँ। और एक छोटी से अपेक्षा जी के लिए मैं भी कुछ पढ़ना चाहती हूँ। मेरी लिखी रचना नहीं है, किसी और शायर की है। आज आपका दिन जी, है, बहुत आप बहुत धन्यवाद। पढ़ेंगी, तो आपके लिए कुछ खूबसूरत 4 शब्द मैं भी पढ़ती बिल्कुल, हूँ। बहुत बहुत ईश्वर में भी धन्यवाद। जी, ईश्वर में भी कीमती रत्न, ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के बनाए हैं। ईश्वर ने बहुत भी कीमती रत्न गिनती के बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती अपेक्षा व्यास जी आज हमारे बीच आए हैं। आपका जी, पुनः बहुत पुनः बहुत धन्यवाद। अभिनंदन और स्वागत है। बार बार जो नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवाती चल रही हूँ। बहुत आप बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर हैं। और रमेश विनोदी जी लिख रहे हैं स्वर्णिम श्याम वर्ण, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। मनोज राजदेव जी को भी बुलाया जा रहा है। सबको अभिवादन है, स्वागत है। आप सब बहुत अच्छे से, बहुत सुंदरता से सुन रहे हैं। आप सबको पुनः प्रणाम करती हूँ। ये कार्यक्रम हम सबके लिए है, हमारे काव्यांचल पटल का जी कार्यक्रम है, बहुत जी ऊंचाइयों को छुएगा अगर आप सबका साथ रहेगा, हमेशा साथ बना जी रहेगा। जी जी तो अपेक्षा, अपने मन का भी कुछ सुना दीजिए जो आपको मन बिल्कुल। पसंद हो। मेरा मनपसंद तो आपने सुना दिया, मैं खुश हो गई। जी आप अपना जी मनपसंद कोई आपको जो गीत हो, कविता हो, गजल हो, जी। वो जरूर सुनाइए हम सभी मैं को। आप सबके मैं आप सबके जी, सामने एक अपना मुक्तक रखना चाहती हूँ। वो आप बिल्कुल सबके स्वागत लिए है। है, क्योंकि जी ईश्वर ने हम सबका मिलना तय जी कर रखा था, और आज का जो वक्त था आपके कारण जी मैं आज इन जी सबसे रूबरू हुई हूँ। मैं इन सबका बहुत जी बहुत आभार, अभिनंदन व्यक्त करती जी हूँ। जी मेरा एक सब मुक्तक है परिवार है। कि आप सबके सामने सादर मणि जी करती है। आपकी तारीफ कर रही है। आज मणि जी को इस कार्यक्रम में आना था, उनकी व्यस्तता जी रही, नहीं तो वो जरूर आपको इस बात पर बोलती हैं और बहुत बधाई देती। वो बधाई दे रही हैं, उनके कमेंट में पढ़ रही हूँ और आप तक प्रेषित कर रही हूँ। जी सुनाइए जी जी, अपनी बहुत बहुत रचना। जी जी। जी मुक्तक सुनाइए। धार नदियां के जी धार नदियां के दो किनारे होते हैं। दीदी जी आपके लिए है, सुनिएगा, आप जी सबके लिए। जी जी धार जी नदियां के दो किनारे होते हैं, कुछ जी लोग जान से जी प्यारे होते हैं, क्या कुछ बात है, लोग जान से प्यारे होते हैं। क्या जरूरी बात तो है, नहीं, क्या जरूरी बात। तो नहीं कि हर जी कोई पास हो मेरे, जी जरूरी तो नहीं कि हर कोई जी पास हो मेरे। कुछ जी लोग जी कुछ लोग मगर जी यादों के भी सहारे होते हैं, जी कुछ लोग मगर यादों के भी सहारे होते हैं। जी पूजा जी दीदी, जी जिस समय मैं कावेरी पटल पे आई थी, आप ही ने जी मुझे वहां पर सिखाया था, जी अपू ऐसे लिखना है, अपू जी इस तरह से करो, अपू जी ये शेर इस तरह से होगा। मैं जी आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा जो जी प्रथम पड़ाव था, मेरी जो जी पहली सीढ़ी थी, पूजा जी दीदी ने मेरा उस सीढ़ी पर हाथ पकड़ कर साथ दिया है। मैं बहुत जी बहुत आभारी हूँ पूजा आपको दीदी। स्नेहिल आशीष, आपने याद रखा। मेरे नैन इस समय भीग रहे हैं, क्योंकि हम तो सिखाते हैं और चले जाते हैं, पता नहीं कितने लोग याद रखते हैं कितने नहीं, पर आपने अपनी स्मृतियों में मुझे रखा, उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आप सभी सभी के सामने कुछ कुछ ऐसी बातें जो आप कह गई हैं जो मन को छू गई हैं मेरे भी, तो मैं काफी भाव विभोर हूँ। अपनी जल्दी से गजल सुनाइए, वरना मैं सच में रो पड़ूंगी आज। तो आप सुनाइए जी गजल। जी बहुत मैं आप बहुत सबके धन्यवाद। सामने मैं आप जी सबके सामने इश्क मरहम आप बनने दो इसे, जी इश्क मरहम आप बनने दो इसे, हे जी वफा कायम संभलने दो इसे, हे जी वफा कायम जी संभलने दो इसे। क्या बात है, चांदनी सा नूर निकला राह से, वाह चांदनी सा नूर निकला राह से, दिल वाह धड़कता है, दिल जी धड़कता है, धड़कने दो इसे। वाह क्या दिल बात है। धड़क के बैठी हूँ। अब मैं आप सबके सामने आपके शब्द सच में दिल तक पहुंच रहे हैं अपेक्षा जी। जी बहुत बहुत दिल बहुत तक बहुत पहुंच रहे हैं आपके हर मुक्तक, हर रचना। बहुत बहुत बधाई आपको, मेरी तरफ से बारंबार बधाई। आदरणीय पूजा जी, रमेश सर जी। जी जी मैं आप सबके सामने मेरी एक बहुत दिल के करीब रचना है, जी मैं आप जी सबके जी सामने अगर आप कहें तो मैं प्रस्तुत करूँ। बिल्कुल स्वागत है, हम सब इंतजार कर रहे हैं। मैंने बोला ना, आज आप हमारी ईश्वर स्वरूप मेहमान हैं। आज हमारी अतिथि में उस पद पे बैठी हैं कि हम सब जितना भी भाव आपको समर्पित कर दे कम है। स्वागत है, सुनाइए आप। जी प्रस्तुत है, मेरी एक जी रचना है, दिल के बहुत करीब है। ये रचना जी मेरी सबसे पहली रचना है, जब मैंने जी इसको जी लिखा था। लव जी कुमार प्रणय सर है, उन्होंने इसको थोड़ा सा ठीक किया था कि बेटा इसको इस जी तरह से कहना है। जी आप जी सबके सामने प्रस्तुत है। आदरणीय लव कुमार प्रणय सर को नमन। उनसे भी 2 दिन पहले मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई है।
और वो बहुत वो खुश भी थे मुझे लाइव देख करके, बहुत खुश थे। गुरु स्वागत है। लव जी कुमार प्रणय सर भी मेरे गुरु रहे हैं। जी हैं। जी जी मैं आप जी सबके जी, सामने वो रचना सादर प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। बोलो तुम्हें कैसे मनाए, जी, बोलो तुम्हें कैसे मनाए, क्या बात बेचैन है। सी धड़कन की अधूरी कहानी में, जी बेचैन सी धड़कन की अधूरी कहानी में, अनकही जी, सी बातों में चुप अल्फाजों में, क्या अनकही बात सी है, बातों में चुप अल्फाजों में, तन्हा क्या दिल बात। की गहराइयों में, जी तन्हा दिल की गहराइयों में, बस तुम ही जी तुम हो, बस जी तुम ही तुम हो। जी बोलो तुम्हें कैसे मनाए, जी बोलो तुम्हें कैसे रिझाए, जी खुशनुमा मौसम की रंगीन रवानियों में, जी खुशनुमा मौसम की रंगीन रवानियों में, जी ऊंचे ऊंचे पेड़ों से टकरा कर आती हवाओं में, जी, सुर्ख वादियों की गहराइयों में, बस क्या तुम ही बात है, तुम हो, क्या बस तुम बात ही है। तुम हो। बोलो तुम्हें कैसे आनंद। मनाए, बोलो तुम्हें कैसे रिझाए, जी मेरी जिंदगी की बंद किताब में, जी मेरी जिंदगी की बंद किताब में, जी किताब के हर एक पन्ने और एक हर एक जी शब्द में बस जी तुम ही तुम हो, उन जी शब्द की गहराइयों में बस तुम ही तुम हो। जी बोलो तुम्हें कैसे मनाए, बोलो जी तुम्हें कैसे रजाए, मीत जी मेरे तुम प्रीत मेरे, मीत मेरे तुम जी प्रीत मेरे, सांसों की लय जी में गीत मेरे, मीत मेरे जी तुम प्रीत मेरे, सांसों की जी लय में गीत मेरे, हर सांस जी की तोड़ की गहराइयों में बस तुम ही तुम हो। जी बोलो तुम्हें जी कैसे मनाए, बोलो तुम्हें जी कैसे रिझाए। जी धन्यवाद। जी, मैंने आपका परिचय दोबारा पढ़ रही थी अभी, अपेक्षा व्यास जी, तो मैंने उसमें देखा कि आपने बीएड भी किया है, आप शिक्षा शास्त्री के पद जी, पर भी, मैं शिक्षा मतलब शास्त्री। आपने जी अपनी उपस्थिति, हाँ, आपने उपस्थिति दर्ज कराई है। तो ये जी बीएड करने के बाद आपने अध्यापन जो भी लिया अपने निजी कोचिंग संस्थान में, तो आपने जी और भी कहीं कुछ अध्यापन कार्य किया है, उनके बारे में कुछ बताइए। वहां पर कैसे बच्चों को आप क्या सिखाती हैं और किस तरह की प्रेरणा आप उनको देती हैं अपने कार्य में, जी कार्य के दौरान। जी मेरा मेरा जो कार्य है, मैं जी खुद प्रतियोगिता की तैयारी कर रही हूँ, मैं आरएस की जी तैयारी कर रही हूँ। जी और जी जहां तक मुझे पता है कि जी अभी का जो समय चल रहा है वो कॉम्पिटिटिव है। जी मतलब अगर हम जी अपना जो नॉलेज है उसे जी बढ़ाएंगे, उसमें विस्तार लाएंगे, तो ही हम जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे बढ़ पाएंगे, क्रैक कर जी पाएंगे। तो जी जी मेरा एक यही है कि जी मेरे लेखन के माध्यम से मैं सबके सामने रूबरू होती हूँ, और जी अब मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बनकर दिखाऊं। तो मेरा जी अध्यापन और अध्ययन दोनों ही जी निरंतर चल रहे हैं। जी मेरे शिक्षण संस्थान में, मेरे निजी जी कोचिंग संस्थान में जहाँ मैं कार्यरत थी, जी अभी मैंने ब्रेक लिया है क्योंकि मुझे तैयारी करनी है, तो जी मैंने अभी ब्रेक ले रखा है। पर जी मैं हमेशा एक चीज मानती हूँ कि अगर हम हम्म, किसी सिखाना चाहते हैं तो पहले जी हम खुद सीखेंगे तो ही सिखा पाएंगे। जी तो बिल्कुल सही। मैं जहाँ पर शिक्षण कार्य करती हूँ वहां मैं समरसता होनी चाहिए। जी अपने जो आचार है और जो विचार है वो जी ऐसे हो कि एक दोस्त बनकर हम पढ़ा सके बच्चों जी को। जी जी तो जी जी जहां तक मैंने अब तक जो मैंने अपना शिक्षण कार्य किया है, एक जी दोस्त के नजरिए से किया है कि एक जी दोस्त किस तरह से किसी चीज को हम्म, एक्सेप्ट कर सकता है, ग्रहण कर जी सकता है। बस मेरा जी यही है कि किसी को सिखाना, यानी जी खुद सीख कर फिर सिखाए और उसे दोस्ती से सिखाए, तो जी बहुत जल्दी सीख पाएगा। जी जी, बहुत सुंदर बात है की है आपने। मैं सबको पुनः बता दूं कि हमारी आदरणीय अपेक्षा व्यास जी, ये राजस्थान सिविल सर्विसेज, सही कह रही हूँ मैं? जी जी, जी उसकी तैयारी तैयारी। कर रही हैं। और फेसबुक जी पटेल पर हम सब आपको शुभकामनाएं देते हैं। जी आपने बहुत बहुत जितनी धन्यवाद। मेहनत की है जी प्रशासनिक आभार। सेवा में, आप जल्द आए। और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, हम सबका बहुत स्नेह बहुत है। धन्यवाद। जितनी आप मेहनत कर रही हैं जरूर होगा आपका सिलेक्शन, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जी आप जब तैयारी कर रही होती हैं उस समय कविताएं भी चल रही होती हैं, फेसबुक भी चल रहा होता है आपका, तो कैसे मैनेज कर पाती हैं? मुझे जी लगता है आपका एक बेटा भी है, अभी। जी मेरे जी मैं जी, आपको बताती हूँ। बेटा सबसे कितना पहली बड़ा बात है? कि जी सबसे पहली बात ये कि मुझे अपनी पढ़ाई छोड़े, मैंने 2011 में मैंने अपना शिक्षण कार्य कंप्लीट कर लिया था। जी उसके बाद जी शादी हो गई, विवाह हो जी गया, शादी हो गई, जी जी फिर जी गृहस्थी जीवन में फंस गए हम, गृहस्थी जी जीवन को करने लगे। साथ के जी साथ मेरा अध्यापन और अध्ययन कार्य चलता रहा।
और उसमें कहीं ना कहीं पड़ाव आते रहे। और चूंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 पुत्र हैं, मेरे 2 बेटे हैं, जी और उन सबको उन लोगों स्नेह, के हमारा साथ स्नेह जरूर दीजिएगा। वो कार्यक्रम देखेंगे, बिल्कुल ये रिकॉर्ड करके जी उनको जरूर दिखाइएगा, उनकी मम्मी यहाँ जी पर जी हैं और वो हम सबको इतना स्नेह दे रही हैं, इतना आदर भाव है जी उनके लिए। जरूर सुनाइएगा कार्यक्रम। जी जी जी। बता रही थी आप अपने बच्चों मेरा के बारे में। मेरा शिक्षण कार्य करीबन छूट ही गया था, आप माने। जी मैंने जी इस साल वापस अपने शिक्षण कार्य को, मैंने अभी सोचा है, मैंने मुक्ता राव मैम है जो अभी जी आरएस टॉपर रही हैं, जब मैंने जी उनका इंटरव्यू देखा तो मुझे लगा कि जब जी ये 11 साल बाद वापस शुरुआत करके उस स्थिति पे आ चुकी है, उस जी परम बिंदु पे आ चुकी है, तो क्यों जी ना मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। मैं जी हार नहीं मान सकती, क्योंकि जी जीवन में संघर्ष तो रहेंगे, पर उन जी संघर्ष को पार कर जो हम जी ऊंचाई को छूना चाहते हैं, वो जी हमेशा अपना जो उद्देश्य है, वो जी मोटिव सामने होना चाहिए। लक्ष्य जी सामने होगा तो जी जरूर सफलता मिलेगी। जी। आपने कुछ लेख आलेख भी लिखे हैं, आपकी उनमें भी काफी रुचि रही है, तो क्या वो प्रकाशित हुए हैं या आपने सिर्फ लिखा है जी अभी उनको? जी। जी लेख और आलेख पूजा जी अभी मैंने केवल लिखे हैं, उनको जी मैंने प्रकाशित नहीं किया है। जी अभी तक बस मेरी कविताएं, मेरी गजलें जी प्रकाशित हुई है। जी जी। मैं आप सबके चलिए, सामने अपनी गजल प्रस्तुत करना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा स्वागत हो है, तो। बिल्कुल जी। स्वागत है, स्वागत है। जी किताबें तो सबने पढ़ी ही है, पर हुस्न की जी किताब शायद किसी ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। साहित्य के क्षेत्र में, जी क्षमा कीजिएगा, जी साहित्य के क्षेत्र में पढ़ना कम और देखना ज्यादा होता है। बिल्कुल तो सही बात है। जी मैं आज आप सबके सामने किताब ए हम्म हुस्न पढ़ने जा रही हूँ। जी। किताब आदरणीय। ए जी हुस्न। जी जी, मेरा मतला हाजिर है। जी ये जी ये स्वागत। जो गजल है, मैं अपने सिमिलर लय में गाऊंगी, इसमें मैं जी अपना आलाप नहीं लूंगी, जी क्योंकि बिल्कुल इजी गोइंग स्वागत है, रहने का है। जी। बिल्कुल स्वागत स्वागत। किताब ए हुस्न पढ़ना चाहिए था, जी किताब ए हुस्न पढ़ना चाहिए था, जी इनायत में उनको संवरना चाहिए था, जी इनायत में उनको संवरना चाहिए था। जी खलिश सी रह गई दिल में हमारे, जी खलिश सी रह गई दिल में हमारे, जी इजहार तो उनको भी करना चाहिए करना था, चाहिए था। इजहार जी तो उनको भी उनको भी करना करना चाहिए था। चाहिए था। जी जी जी। आपके लिए पूजा दी ये शेर। जी जी। वो माइक थोड़ा अपने रश्के पास रख हूँ। लें, माइक अपने पास रख लें। आदरणीय हिरेन अरविंद, हिरेन जोशी जी का निवेदन आया है, तो माइक थोड़ा अपने पास रख लें। आपकी इतनी जी खूबसूरत जी। गजल सब अब तक आवाज आ पहुंचनी रही है, चाहिए। बिल्कुल, मुझे तो आ आवाज आ रही रही है, मुझे तो बिल्कुल आ रही है। है। तो आप जी सुनाइए। जी जी। अब ये जो शेर है ना जी, ये आपके लिए है। जी स्वागत वो है। रश्के हूर जी दुनिया में छिपी क्यों थी, वो जी रश्के हूर दुनिया में जी छिपी क्यों थी, उसे जी पुरनूर बनना चाहिए था, जी उसे पुरनूर बनना चाहिए था। ना जी होता इश्क में बीमार ये दिल, ना जी होता इश्क जी में बीमार जी ये दिल, जी संभल कर हुस्न यार चलना चाहिए था, क्या संभल बात है। कर हुस्न यार चलना चाहिए था। अगला जी शेर देखिएगा। जरा जी सी जी पूछ लेता कैफियत मेरी, जरा जी सी पूछ लेता कैफियत मेरी, ना जी गैरों सा मुकरना चाहिए था, ना जी गैरों सा मुकरना चाहिए था। जी चली आती है अक्सर मुश्किलें हजारों, जी चली आती है जी अक्सर मुश्किलें हजारों, जी अपेक्षा तुमको संभलना चाहिए था, क्या बात है, अपेक्षा तुमको संभलना चाहिए था। क्या बात है। किताब एक हुस्न पढ़ना चाहिए था। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप तो रचनाओं पर रचनाएं जितनी भी पढ़ रही हैं वो सब मेरे दिल के करीब संग्रहित होती जा रही हैं। आपका एक कविता संग्रह और गीत संग्रह और गजल संग्रह जैसे मैं खुद बन गई हूँ, मैं स्वयं को मानती हूँ। बहुत खूबसूरत। अपने मन का कुछ सुनाइए, समय भी अब विदाई का जी समय थोड़ा करीब आ रहा जी है, जी तो कुछ ऐसा जो हमारे सभी लोगों को पसंद आए, जी जो आपके मन का भी हो। बिल्कुल। और कुछ आजकल प्रचलन में भी हैं कुछ गजलें जो कि लोग पढ़ते जी हैं, तो उनके मन का भी कुछ कहिए। हमने अपने मन की कह ली, आपने मेरे मन की कह दी। बिल्कुल। अब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं काव्यांचल के पटल पे, उन सभी के मन बिल्कुल का कुछ जरूर सुना दीजिए। जी। जी देखिए, जी आप जब अपने मन का ही कहने की कह रही हैं मुझे, तो जी मेरी ये कविता सुनेगा। जी आजकल मैं अपने मन का जी करती हूँ,
आजकल मैं अपने मन का करती हूँ, स्वागत पीछे है। मुड़कर बार बार, पीछे मुड़कर बार बार ठनका जी, करती हूँ, क्या ठनका बात है। करती हूँ। हाँ, क्या हाँ, हाँ जी, हाँ। आजकल मैं जी, अपने मन का करती हूँ। वाह। परमार्थ के कारण जो जी कोई इतना करता है, जी परमार्थ के कारण मैं काम जी जन जन का करती हूँ, जी परमार्थ के कारण काम में जन जी जन का करती हूँ। अरे जी संसार वालों, अरे जी संसार वालों, जरा गौर से सुनो। जी आजकल मैं अपने मन का करती हूँ, जी आजकल मैं अपने मन का करती हूँ। जो कोई नहीं जी करता है, जो कोई नहीं जी करता है काम, उस उपवन का करती हूँ। हाँ, जी, हाँ, हाँ, हाँ जी, हाँ। आजकल मैं अपने मन का करती हूँ, मन का करती आजकल हूँ। मैं जी अपने मन का करती हूँ। जी हर सुबह अखबार में, जी ऐसा सभी अमूमन सभी महिलाएं करती है, हर जी जी सुबह पेपर में छपी खबरों को इत्मीनान जी से पढ़ती हूँ। हर जी, सुबह पेपर में छपी खबरों को इत्मीनान से पढ़ती इत्मीनान हूँ। से पढ़ती शाम हूँ। को, जी जी शाम को जी, आवाज़ी से डोलते पंछियों की कलरव को सुनती हूँ। वाह। शाम को जी, आवाज़ी से पंछियों की कलरव को सुनती हूँ। बहुत खूब, हाँ, बहुत खूब। आजकल मैं अपने मन का करती हूँ। हाँ, हम्म, हाँ, हाँ, हाँ जी, हाँ। आजकल मैं अपने मन का करती हूँ। पीछे जी मुड़कर बार बार, जी, पीछे मुड़कर बार बार ठनका करती हूँ। हाँ, क्या बात है। आजकल मैं अपने मन का करती हूँ। जी कभी सखियों का हाथ पकड़कर, पूजा दी जी सुनिएगा, जी, कभी सखियों बिल्कुल। का हाथ पकड़कर गली जी, मोहल्ले की बातें हजार करती हूँ। कभी क्या बात है। सखियों का हाथ पकड़कर गली जी मोहल्ले की बातें हजार करती हूँ। जी बचे कुचे पेड़ों पर पंछी नीड़ बना पाए, जी बचे कुचे पेड़ों पर पंछी नीड़ बना पाए, ऐसा जी जतन दिन रात करती हूँ, जी, ऐसा जतन दिन रात करती हूँ। हम्म, सांस ढले दूर से ही, जी सांस ढले दूर से ही छत जी पर जी, आंखों से निकालती हूँ। हाँ, हम्म, हाँ, हाँ जी, हाँ। आजकल मैं जी, अपने मन का करती हूँ। हाँ, क्या हाँ, बात है। हाँ जी, हाँ। आजकल मैं अपने मन का करती हूँ। जी, परमार्थ के कारण मैं काम जन जन का करती हूँ, वाह। परमार्थ के कारण काम में जन जन का करती हूँ। हाँ, जी आजकल मैं अपने मन का करती हूँ। जी, हाँ, घड़ी घड़ी में ठनका करती हूँ। हम्म, हाँ, घड़ी घड़ी में ठनका करती हूँ। जी इसलिए आजकल मैं अपने मन का करती हूँ। मेरी वाह। सखियां कहती है मुझको, जी मेरी सखियां कहती है मुझको, जी आजकल मैं कुछ नहीं करती, जी लेकिन मैं काम जी, अपने मन का करती हूँ। हाँ, क्या बात है। आजकल मैं अपने मन का करती हूँ। बहुत धन्यवाद। आनंद, बहुत आनंद। आपके लिए मन कर रहा है मुझे वो शायरी कहने का। मैं अपनी नहीं कह रही हूँ, बट दूसरों के कही भी शायरी में अपनी बात कहना चाहती हूँ आपके सामने। अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। अपेक्षा जी, आज जी, आपने मन मोह जी, लिया हम सभी का। बहुत सुंदर सुंदर कमेंट आ रहे हैं। आदरणीय सुनील दत्त थापलियाल जी कह रहे हैं शानदार प्रस्तुति, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मधु गुप्ता जी कह रही हैं अति सुंदर। मनोज राजदेव जी कह रहे हैं बेमिसाल अप्पू। ये मेरा दिया हुआ नाम है आदरणीय। मैं अपेक्षा को अप्पू कह करके बुलाती हूँ, और जी, मुझे बहुत आनंद मिलता है क्योंकि उनकी मुस्कान बहुत प्यारी है। और आज मैं उनकी मुस्कुराहट पर ही कुछ कहना चाहती हूँ। जी, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना। सुनिएगा, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। ये आपके लिए ही कही है आदरणीय अपेक्षा। जहां महकाया है। अभी लगता है तकनीकी खराबी की वजह से वो लाइव से स्ट्रीम से हट गई हैं। उनके लिए एक और मैं आपको शायरी पढ़ती हूँ, उनको नमन करती हूँ मैं। ये हुनर ये सादगी, ये हुनर ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर अपेक्षा आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। आपने जितनी सादगी से बहुत खूबसूरती से अपनी हर कविता को पढ़ा, हर गजल को पढ़ा, और आपकी मुस्कान ने जो चीजें हमें सिखाई हैं वो हम सबके लिए प्रेरणादायक हैं। आप सभी जो जितने लोग जुड़े हैं उन सभी को धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय विनोद सावरिया जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, आपको नमन करती हूँ। आदरणीय आदरणीय अरुण प्रताप सिंह अस्तित्व जी जुड़े हैं हमारे साथ, उनको नमन करती हूँ। उन्होंने पूरा कार्यक्रम देखा है।
जितने भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आदरणीय रमेश विनोदी सर, आदरणीय हिरेन जोशी सर, आप लोगों की प्रेरणा से ही ये कार्यक्रम है और हम सब उपस्थित हैं। आदरणीय राधा अय्यर जी हमेशा साथ रहती हैं, हमेशा हमारी सराहना करती हैं, आपको नमन है आदरणीय, आपको प्रणाम करती हूँ। मनोज राजदेव सर, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। रीना धीमान जी साथ में जुड़ी हुई हैं, वो बोलती हैं अपने मन का करती हूँ, बहुत अच्छा करती हैं, वो सही बात कर रही हैं और अपेक्षा जी को काफी बधाई दे रही हैं। आप सभी को बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो साथ जुड़े रहे। तकनीकी खराबी के बावजूद आप सबने पूरा साथ दिया और ये कार्यक्रम अपूर्णता की ओर आ चुका है। मैं आप लोगों के साथ पर ही कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी, एक छोटी सी किसी और शायर की ही पढ़ रही हूँ, अपने मन की बात कह रही हूँ तो उसे मेरे मन की बात समझ करके स्वीकार करें। पूरी धरा भी साथ दे, पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, पर आप जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, पर आप जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो एक पांव से भी चल लेते हैं लोग, यूं तो एक पांव से भी चल लेते हैं लोग, पर दूसरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है। जी, आप सब ऐसे ही साथ देते रहें, जुड़े रहें काव्यांचल में, एक दूसरे का उत्साह वर्धन करते रहें, तो हम कल हमारे साथ जुड़ेंगे आदरणीय लालित्य ललित जी, जो कि व्यंग्य धारा के, मुख्य धारा के कवि हैं। कवि ही नहीं है, वो मुख्य निदेशक के पद पर भी हैं और वो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास में कार्यरत हैं और वो सरकारी पूरे देश विदेश हर जगह वो घूम चुके हैं। कल जो हमारे व्यक्तित्व आ रहे हैं उनके बारे में आपको स्मरण करा दूं, वो स्ट्रीम यार्ड पर ही लाइव होगा। आदरणीय लालित्य ललित जी बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, उनसे परिचय करवाने में मैं खुद भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगी। कुछ ऐसी बड़ी शख्सियत जो आपके सामने उपस्थित होंगी, जिनको कि आप चाहेंगे मिलना, उनके बारे में मुझे जरूर बताएं और मैं उन सबको लेकर के आपके सामने हर बार शुक्रवार और शनिवार को रात 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे इस कड़ी में जरूर उपस्थित होंगी। आदरणीय रमेश विनोदी सर और हिरेन जोशी जी को मेरा उत्साह बढ़ाने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने जो साथ दिया बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ अपने सभी गुरुओं को, माता पिता बंधु बांधव जितने भी लोग देख रहे हैं, उन सभी मित्रों को और सभी फेसबुक पटल के सभी लोग जो आशीष देते हैं उन सबको नमन करती हूँ, सभी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। नमन, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। पूजा रानी सिंह, बैंगलोर से। काव्य बरखा लाइव 2021 साइनिंग ऑफ। प्रणाम।